नमस्कार साथियों, आज की क्लास का जो अपना क्वेश्चन है वो है कोट इनवर्स √3 का मुख्य मान ज्ञात करो। तो देखो इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू मुख्य मान है वो कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहला काम माना कोट इनवर्स √3 का जो मुख्य मान आएगा वो किसके इक्वल आएगा, y के इक्वल हमने मान लिए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो y बराबर हम लिख सकते हैं कोट इनवर्स √3, ये भी लिखा जा सकता है। अब ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका, बाहर कोट इनवर्स चल रहा है तो अंदर जो वैल्यू दे रखी है उसको कोट में कन्वर्ट कर लो। बाहर जो फंक्शन चल रहा है इनवर्स में उसी को अंदर वाला फंक्शन बना दो, ताकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से कैंसिल हो जाता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम उसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से कैंसिल हो जाता है। जैसे बाहर कोट इनवर्स चल रहा है तो अंदर क्या बना देंगे अपन, कोट बना देंगे। तो बताओ, हम जानते हैं कि ये जो √3 है ये कोट कितने डिग्री का मान होता है। कोट वाली टेबल देखो, कोट वाली टेबल में √3 का आता है। मैं आपको ये लो दिखा भी सकता हूँ, ये अपने पास में टेबल अवेलेबल है, ये रही। इस टेबल में ध्यान से देखो √3 कहाँ है कोट में ये रहा कोट में √3, ये यहाँ कोट के अंदर क्या अपने पास में √3। कोट 30 डिग्री का जो मान है वो √3 के इक्वल है। कोट √3 का मान किसके इक्वल है, √3 का मान किसके इक्वल है, ये अपने पास में कोट 30 डिग्री। और अपने को जो भी वैल्यू यहाँ काम में लेनी है वो रेडियन में काम में लेनी है, ये हमें पहले भी पता है। ठीक है, एक बार इसको मैं शॉर्ट रूप में कर देता हूँ, ये लो, यही इसको अपन रख देते हैं। अब देखेंगे कि ये जो √3 वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, ये है कोट 30 डिग्री या फिर कोट π/6। कोट π/6, 30 डिग्री है π/6 और 60 डिग्री है π/3। हमारा दिमाग अलग तरीके से काम करता है। 30 डिग्री के लिए हमारा दिमाग कहता है π/3 करो, क्योंकि 30 में लिखा हुआ आता है 3, और अपना दिमाग ये कहता है π/3। ऐसा अपने को नहीं करना है, जल्दीबाजी करोगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ध्यान से अपने को सोचना है 30 डिग्री π/6 और 60 डिग्री π/3, उल्टा याद रखना है। क्लियर है। तो यहाँ √3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, y बराबर कोट इनवर्स √3 की जगह हम लिख सकते हैं कोट π/6। क्लियर है। तो देखो कोट से कोट इनवर्स कैंसिल हो गया, कोट से कोट इनवर्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया अपने पास में। कोट से कोट इनवर्स कैंसिल हो गया तो बताओ बचा क्या, y बराबर π/6। ये वैल्यू आई है अपने पास में कोट इनवर्स √3 की। अब अपने को चेक भी करना है कि ये जो वैल्यू अपने पास में आई है वो कोट इनवर्स की रेंज में ही आई है क्या। तो कोट इनवर्स की रेंज क्या होती है, कोट इनवर्स की रेंज क्या होती है, आपको याद रखनी है कि कोट इनवर्स की जो रेंज है वो कोस के इक्वल है। याद रखने के लिए मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में बताया था, लिंक बना के अपने को याद रखनी है। कोट इनवर्स की जो रेंज है वो कोस के जैसी ही होती है, थोड़ा बहुत चेंज है। जैसे साइन इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से +π/2 क्लोज ब्रैकेट, उसी प्रकार से टेन इनवर्स की रेंज भी सेम ही होती है साइन इनवर्स के, लेकिन ब्रैकेट कौन सा आता है, ओपन ब्रैकेट। उसी के अकॉर्डिंग जैसे कोस इनवर्स की जो रेंज है वो है अपने पास में 0 से π क्लोज ब्रैकेट बड़ा कोष्ठक। ठीक है। और अगर कोट इनवर्स की बात करेंगे तो जो अपने पास में रेंज निकल कर आएगी वो 0 से π ओपन ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है। अब ये जो π/6 है वो 0 से π के बीच में है तो हम लगा देंगे एलिमेंट और अपना रिजल्ट सही होगा। जो हमने मान निकाला इसका मुख्य मान वो इसकी रेंज में आ गया। तो जो 30 डिग्री है वो बताओ 0 से 180 के बीच में ही होती है, सही है। तो हम लिख सकते हैं अतः कोट इनवर्स √3 का मुख्य मान बराबर क्या होगा, π/6 है। ये अपना फाइनल रिजल्ट हो गया। 1 नंबर का प्रश्न आता है, अवश्य इसको करना है। ठीक है। मिलेंगे अब अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए और अपनी तैयारी को और अधिक बेहतर बनाइए।